मिडिल ईस्ट जंग की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा संकट बढ़ गया है। देश में गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता से ईंधन बचाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो पेट्रोल और डीजल का यथासंभव कम उपयोग करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो और बसों का अधिक इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इससे देश की प्रगति और लोगों की बचत दोनों में मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम करने और सब्सिडी देने की भी अपील की है ताकि उनका उपयोग बढ़ सके। लोगों ने भी इस अपील का समर्थन किया है और कहा है कि मौजूदा युद्ध और वैश्विक संकट के कारण ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए ईंधन का कम उपयोग करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल और उपयोग करना आवश्यक है। इस अपील का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। शहरों में लोगों ने पीएम मोदी की अपील का समर्थन किया है। कई पेट्रोल पंप में भीड़ कम हुई है, तो वहीं कई जगहों से संकट के चलते पैनिक की खबरें आ रही हैं। इन सब के बीच लोग पीएम की अपील पर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा कदम है। अगर पीएम सर बोल रहे हैं तो उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। तब जितना हो सके उतना अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। उससे क्या होगा कि पेट्रोल भी कम लगेगा और सुविधा तो है ही, उसने दी हुई पीएम सर ने सुविधा तो सबको दी हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा है और टाइम टू टाइम दे रहे हैं। जितना हो सके अवॉइड करें। पॉइंट तो सही है, चाहे वो लीडरशिप जो भी बोल रही है, लेकिन जो हमारी एवरीडे प्रैक्टिसेस हैं, एवरीडे हैबिट्स हैं, वो बन चुकी हैं, है ना। एक रूटीन बना हुआ है, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सब एक साथ तो नहीं बदल पाएंगे, है ना। क्योंकि सबको लगेगा मेरा काम अर्जेंट है, मेरा काम इंपॉर्टेंट है, तो सबको लगेगा मुझे अपने हिसाब से जाना है। पर नेचुरली इफ सच अ कंडीशन हैज़ अराइव्ड या सिचुएशन हैज़ अराइव्ड, जो हम देख भी रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो बनता तो यही है कि हम कार पुलिंग जैसी सर्विसेज लें, पर इंटरसिटीज़ में कभी मुश्किल भी हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना इफेक्टिव नहीं है कि हर पॉइंट पे हर एक के टाइम के हिसाब से वैसे पहुंच सके, है ना। तो पॉइंट तो है, इफ़ वी ऑल कैन कम टुगेदर एंड एनकरेज ईच अदर कि हम कर लें, कम्युनिटी आसपास मिलकर कर लें, इट इज़ गोइंग टू हेल्प समवट फॉर द नेशन। पर इट्स नॉट दैट ईजी, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखो तो गैस की भी कितनी प्रॉब्लम आ रही है, लोग लाइंस में लगे हैं। मेरे फैमिली में बिजनेस है रेस्टोरेंट का, तो वहाँ पे गैस का स्ट्रगल आ रहा है। तो वो डेफिनेटली है कि हम एक साथ खड़े होना चाहिए, सो दैट हम ठीक है, कभी कभी मिडिल क्लास या अपर क्लास अफोर्ड भी कर लेता है या मैनेज कर भी लेता है, पर और भी लोग हैं जो नहीं कर सकते, है ना। हम तो ओवरनाइट एक इंडक्शन खरीद के ले आएंगे, पर हर कोई नहीं कर सकता वैसा, है ना। तो वो एक सिचुएशन है। मेरे विचार से तो उनका कहना ठीक है। ये एक हमारे देश की समस्या नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की समस्या है, तो जिसके बारे में उन्हें ज़्यादा बेहतर पता है। और हमें वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए या अपनी गाड़ी पूल में यूज़ करनी चाहिए, तो अच्छा डिसीजन है। और देश के हालात के बारे में उनको पता है, कितनी तेल की कमी है, कितनी पेट्रोल की कमी है, तो हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही डिसीजन है। थोड़ा सा सबको ध्यान रखें, सब मिलकर अगर सहयोग करेंगे इसमें तो सबके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सरकार के लिए भी और हम सब लोगों के लिए ही। पीएम हमारे सबके लिए ही सोच रहे हैं और पर्सनली अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे, वो पूरी पब्लिक के लिए और पूरे सब आम जन के लिए सोच रहे हैं। और ये अच्छा डिसीजन है उनका। अगर कोई डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं तो सबको सहायता करना चाहिए और हर तरह से पूरा जनमानस उनका सहयोग कर भी रहा है और आगे भी करेगा और सभी लोग करेंगे उनके इस डिसीजन में, सब साथ हैं उनके साथ। अच्छा डिसीजन है बहुत। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोना न खरीदने और डीजल पेट्रोल खाने के तेल में जितनी हो सके कटौती करने की अपील को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष अपील को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच एनसीपी एसपी शरद पवार की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। शरद पवार ने कहा कि मध्य पूर्व में व्याप्त अस्थिरता और युद्ध जैसी स्थिति के मद्देनजर 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ घोषणाएं हैं। इन घोषणाओं की अचानक प्रकृति ने आम नागरिकों, उद्योग जगत और निवेशकों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। यह स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है। शरद पवार ने सुझाव दिया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। राष्ट्रहित के मामलों पर फैसला लेने की प्रक्रिया में सभी दलों के नेताओं को शामिल करना देश के कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। एनसीपी एसपी प्रमुख ने कहा कि मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को अधिक संवेदनशीलता और व्यापक परामर्श को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही
प्रधानमंत्री को देश के प्रतिष्ठित आर्थिक विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और संबंधित विशेषज्ञों को साथ में लेकर तत्काल बैठक बुलाकर स्थिति की गहन समीक्षा करनी चाहिए। भविष्य की नीतियों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकारी खर्च और वीवीआईपी दौरों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पटोले ने अपने पत्र में कहा कि जब आम लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने, सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने और फिजूल खर्ची कम करने की अपील की जा रही है, तब सरकार और बड़े नेताओं को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। नाना पटोले ने पत्र में लिखा कि प्रधानमंत्री ने ही हाल ही में अपने भाषण में लोगों से विदेश यात्राएं कम करने, ईंधन बचाने और मेट्रो जैसे सार्वजनिक संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि यह संदेश देश हित में अच्छा है, लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री के स्वीडन, नॉर्वे, यूएई और इटली जैसे देशों के प्रस्तावित दौरों की खबरें सामने आई हैं। कांग्रेस ने अपने पत्र में लिखा कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर सरकार सच में ईंधन बचत का संदेश देना चाहती है तो इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जहां जरूरी न हो वहां चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल कम किया जाए और बड़े काफिलों से बचा जाए। पटोले ने कहा कि जनता चाहती है कि जो बातें नेताओं द्वारा लोगों से कही जाती है उनका पालन नेता और सरकार भी करे। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि सरकार और सत्ताधारी दल खुद मित्य अपनाकर देश के सामने उदाहरण पेश करे। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठाए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी से सोना नहीं खरीदने और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करने की अपील कर रहे हैं, मगर खुद कारों के काफिलों के साथ जुलूस निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत पहले भी 90 से 100 बैरल के करीब पहुंच चुकी है, मगर कभी भी ऐसी अपील नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, इसलिए बचत की बात कर रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में मिनरल ऑयल की कीमत आमतौर पर 90 से 100 डॉलर प्रति बैरल है। 2008, 2011, 2013 और 2023 में तेल की कीमतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि दुनिया ने यह कीमत कभी नहीं देखी। ऐसे मौके पर 3-4 बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और खुद नरेंद्र मोदी रहे, फिर भी ऐसी बचत की अपील नहीं की गई। असली वजह यह है कि प्रधानमंत्री देश और राज्य की ध्वस्त इकोनॉमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब एक बैरल की कीमत 60 से 65 डॉलर के आसपास थी, तब आप हमें ऊंचे दाम पर पेट्रोल और डीजल बेच रहे थे। लोगों से वसूला गया पैसा लाखों करोड़ों रुपए रहा होगा, उसका क्या हुआ? मनसे चीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस रेवड़ी कल्चर का मजाक उड़ाया, मगर 2024 में महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल में रेवड़ी बांटकर इलेक्शन जीते हैं। महाराष्ट्र में लाड़की बहन स्कीम ने स्टेट की इकोनॉमी बर्बाद कर दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से विदेशी निवेशक इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। एक अंदाजा है कि पिछले 3 महीनों में विदेशी निवेशकों ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। इंडिया में कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्री सिर्फ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसके लिए वो ठंडे देशों में जाते हैं। प्रधानमंत्री खुद अब 15 मई से 5 देशों की विदेश दौरे पर हैं। आपको बता दें, ये दौरे बंद कर देने चाहिए। वहीं AIMIM नेता वारिस पठान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, कल मोदी जी ने एक स्पीच में कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करिए, घर से काम करिए, पेट्रोल डीजल जो है उसका कम इस्तेमाल करिए, आप फॉरेन ट्रिप पे मत जाइए, आप डेस्टिनेशन वेडिंग मत करिए और तमाम ऐसी चीज़ें, 1 साल तक आप सोना मत खरीदिए। ऐसी चीज़ें के देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल लग गया। काफ़ी लोगों के फ़ोन आने लगे, अरे वारिस भाई क्या बोल दिया मोदी जी ने, क्या लगता है फिर कोई लॉकडाउन होने वाला है क्या? बोला पता नहीं, अब मोदी है तो मुमकिन है। बोला अच्छे दिन आ गए देश के, भाइयों बहनों सुन लो मोदी जी की बात को। अब उसका इफेक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक दिन में 5.5 ट्रिलियन रुपीस वाइप्ड आउट फ्रॉम इंडियन मार्केट्स आफ्टर पीएम मोदीज स्पीच।
ये नुकसान। अब बिगेस्ट लूजर कौन है वो भी आप देख लो, SBI 4.14%, टाइटन 6.72%, ABB इंडिया 8.77%, इंडिगो 4.8%। ये तमाम को नुकसान के अंदर उतार दिया मोदी जी की एक स्पीच ने। मतलब चैरिटी बिगिंस फ्रॉम मोदी जी। आप तो 5 राज्य के अंदर चुनाव के अंदर गए, वहां तो मस्त आपने रोड शो कर दिए, आप मोटर गाड़ी के अंदर घूम रहे थे। हम पहले ही बोल रहे थे ना ये चुनाव तक रुके, चुनाव के बाद में मोदी जी बोलेंगे कि अब ये लफड़ा हो गया है भाई। तो पहले क्यों नहीं? हम तो जब ईरान का वॉर चल रहा था तभी बोल रहे थे ना कि अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या है उस पर तवज्जो दिया जाए। अब ये मोदी जी ने डाल दिया नया बोलिंग। आप खुद, मेरी को जानकारी जो मिली आप लोग के सोर्सेज से पता चला कि मोदी जी जा रहे यूरोप घूमने के लिए। अरे पूरे देशवासियों को अभी गर्मी में डाल दिए और मोदी जी यूरोप घूमने जा रहे। सोमनाथ के अंदर मोदी जी ने रोड शो किया तो क्या साइकिल पे किए थे या गाड़ी में किए थे? अभी तमाम चीजें देश देख रहा है कि क्या चल रहा है ये सब। चलिए मोदी जी टोटल फेल हो गए अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के अंदर, इसलिए अब आके अचानक से ये उन्होंने बोल दिया है। देश की जनता समझदार हो चुकी है। अब ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अब जो नुकसान आगे क्या होने वाला है इसका भी नहीं पता है। लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, मोदी जी आके क्लेरिफाई तो करिए कि आगे अपनी पॉलिसी क्या है। देखिए निदा खान का जो मैटर है TCS वाला, वो अभी कोर्ट के अंदर मैटर है। सब जुड़ाई से आज निदा खान का रिमांड था, कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया था, तो जज साहब ने उनको 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो रिमांड में लिखा हुआ है जज साहब के पास, ऐसा मद्देनजर रखते हुए उनको दिया है जुडिशियल कस्टडी। अब देखेंगे, हमको यकीन है कि देखिए जो मैंने जो FIR वगैरह देखा था, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था कि उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा केस है। ट्रायल बाय मीडिया हो गया था, ये मीडिया ने सब कुछ घोषित कर दिया था। मगर ऐसे केस जब कोर्टों के अंदर आते हैं तो टिकते नहीं है सब। अब देख एलिगेशन लगाना, अब इनको क्या था कि एक इनको मिल गई लड़की मुस्लिम दिख गई और सबने चढ़ाई कर दिया। लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा कि अगर इसकी जगह के ऊपर हमारी कोई हिंदू बहन भी होती है और मुझे लगता कि नहीं वो बेकसूर है, तो मैं कानूनन सपोर्ट करता हूं उनको। और अब कोर्ट में मैटर है और हमको यकीन है कोर्ट कानून के ऊपर पूरा भरोसा है कि कानून यकीनन इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह ताला।